कीजिए। शूर्पणखा प्रसंग, बाली सुग्रीव प्रसंग तथा सीता के प्रति किए गए उसके अमानवीय व पशुवत व्यवहार के बारे में उसके आचरण की जांच परख करनी चाहिए। मेरे इस विचार पर पिताजी खामोश थे, कुछ नहीं बोले। वो समझ चुके थे कि विद्रोह भड़क चुका है। और इस प्रकार दादा केलुस्कर द्वारा भेंट की गई किताब को पढ़कर मैं गौतम बुद्ध की ओर मुड़ा। उस क्रम में भी मैं बुद्ध की ओर खाली दिमाग लेकर ही नहीं गया था, बल्कि मेरे पास गहन अध्ययन बैकग्राउंड था। बुद्ध के जीवन दर्शन को पढ़ते समय दूसरी विचारधारा से तुलना व फर्क कर सकता था। यहीं से बुद्ध की ओर उनके धम्म के प्रति मेरी रुचि का आरंभ होता है। सन 1951 में महाबोधि सोसाइटी, कलकत्ता की पत्रिका के संपादक ने मुझे वैशाख विशेषांक के लिए एक आलेख लिखने का आग्रह किया। उस आलेख में मैंने ये लिखा कि वैज्ञानिक सोच से जागरूक समाज के लिए एकमात्र बुद्ध का धम्म ही मानव कल्याण का मार्ग हो सकता है, और ऐसे धम्म के बिना समाज निर्जीव हो जाएगा। मैंने इस बात पर जोर देकर लिखा कि आधुनिक दुनिया के अस्तित्व को बचाने के लिए यदि कोई धम्म है तो वो बुद्ध का धम्म ही है। इस धम्म के विकास और धीमी गति से फैलने का एक कारण यह भी है कि इसका साहित्य इतना विशाल है कि कोई भी इसे पूरी तरह पढ़ ही नहीं पाता है। ईसाई धर्म में जैसे बाइबल एक ग्रंथ है, वैसे बुद्ध धम्म में एक धर्म ग्रंथ भी नहीं है। उस आलेख के छपने के बाद मुझे कई लोगों ने आग्रह किया कि मैं एक ऐसा ही ग्रंथ लिखूं। उन्हीं आग्रहों की प्रेरणा से मैंने इस किताब को लिखने का काम हाथ में लिया। मैं यह स्पष्ट बताना चाहता हूं कि पुस्तक के लिए मैं किसी मौलिकता का दावा नहीं करता हूं। अलग अलग बौद्ध ग्रंथों से सामग्री एकत्रित कर संकलित की गई है। मैं विशेष रूप से अश्वघोष की रचना बुद्ध चरित्र का उल्लेख करना चाहूंगा, जिसका काव्य कौशल अद्भुत है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। कुछ घटनाओं के विवरण के लिए मैंने उसकी भाषा शैली को अपनाया है। सिर्फ मौलिकता का मैं जरूर दावा कर सकता हूं, वो है विषय के प्रस्तुतिकरण का तरीका, जिसमें मैंने ग्रंथ को सहज, सरल व स्पष्ट करने का पूरा प्रयास किया है। कुछ मामले ऐसे हैं जो बुद्ध धम्म का अध्ययन करने वालों के लिए समस्याएं पैदा कर सकते हैं, जिनके बारे में मैं इस ग्रंथ के परिचय में ही लिख चुका हूं। इस ग्रंथ के लेखन में श्री नानकचंद रत्तू और प्रकाश चंद का सहयोग भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिन्होंने मेरे लेखन को बार बार टाइप कर बहुत मेहनत से ये काम पूरा किया। श्री नानकचंद रत्तू ने बिना किसी आर्थिक लाभ के रात दिन मेहनत व लगन से टाइप कर इस महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम दिया। मेरे प्रति उनके इस आदर सम्मान से मैं अभिभूत हूँ। उनकी मेहनत व लगन का मोल अनमोल है। मैं दोनों का बहुत आभारी हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये ग्रंथ उन 3 किताबों के सेट में से एक है जो बुद्ध के धम्म को सही रूप में समझने के लिए होगा। अन्य 2 किताबें हैं, 1 बुद्ध और कार्ल मार्क्स और 2 प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति। ये भी काफी लिखी जा चुकी है और उनको जल्दी ही प्रकाशित कराने की आशा करता हूँ।